हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर सेफ एंड वेल टुडे एज वेल, है ना। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। कल तक हमने बहुत सारी चीज़ें समझ ली थी। मिनरल्स के बारे में हमने पढ़ा था कि मिनरल्स क्या होते हैं वगैरह, है ना। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इन मिनरल्स के बारे में एक एक चीज़ें डीप करके पढ़ेंगे अंदर घुस के कि क्या होता है भाई, कि मिनरल्स की क्या ज़रूरत पड़ती है और कौन से मिनरल से क्या क्या मिलता है हमें, है ना। तो ये चीज़ आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का हम स्टार्ट करते हैं। अपना सबसे पहला है, कलर चेंज कर लेते हैं। कौन सा कलर चाहिए? ब्लू, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मिनरल है अपने पास में सोडियम, ठीक है। सोडियम, इसको क्या पढ़ते हैं? सोडियम पढ़ते हैं ना। सोडियम इज असेंशियल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इनवॉलेंट्री मसल्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। इट इज़ फाउंड इन कैरेट्स, कॉलीफ्लावर, एग्स एट्सेट्रा। इट्स शॉर्टेज में कॉज मस्कुलर क्रैम्प्स। चलो ठीक है, एक एक चीज़ का मैं मतलब आपको समझाता हूँ। सबसे पहली चीज़ इसमें बता रखे इनवॉलेंट्री मसल्स, इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। एक वर्ड है इसमें दे रखा है, सॉरी, क्या है? इनवॉलेंट्री मसल्स। देखो, दो टाइप की मसल्स होती है, एक तो होती है इनवॉलेंट्री और दूसरी होती है वॉलेंट्री। मसल्स तो सब जानते हो ना। मसल्स मैंने आपको समझाया था कि अपने हर जो भी जॉइंट होता है ना, जैसे कि ये मेरा कहाँ है, ये मेरा हाथ है, ठीक है। ये मेरा हाथ के ऊपर ये एल्बो के नीचे का एक पार्ट है, यहाँ पे एक हड्डी है पूरी, एक हड्डी यहाँ से यहाँ तक आ रही है और एक हड्डी यहाँ से यहाँ जा रही है। तो अपनी बॉडी में ऐसा क्या चीज़ होता है जो कि इस हाथ को ऐसे मोड़ने में मदद करता है? क्या होता है? अरे कैसे अभी बीच में कैसे लाऊं मैं इसको? हाँ, ये जैसे कि मेरा हाथ है ना, हाँ, ये जैसे हड्डी अभी सीधी की सीधी है, दोनों हड्डियाँ सीधी है, लेकिन अपन इसको ऐसे मुड़ा सकते हैं। ये कैसे मुड़ती है कि दोनों हड्डी के बीच में क्या मसल्स प्रेजेंट होती है, मसल्स होती है ना। ये मसल्स क्या करती है, अपने आप को जब खींच लेती है ना, जैसे कि यहाँ पे दो मसल्स है, ये दोनों मसल्स ने अपने आप को ऐसा खींच लिया तो अपना हाथ ऐसे आ जाएगा, समझ गए। तो वॉलेंट्री मसल्स, ये मसल्स दो टाइप की होती है, इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री। तो वॉलेंट्री ऐसी मसल्स होती है जो कि हम अपनी मर्जी से करा सकते हैं, अपनी मर्जी से हिला सकते हैं। जैसे कि ये हाथ है, हाथ को अपन अपनी मर्जी से हिला सकते हैं, तो ये वॉलेंट्री मसल्स में आ जाता है, ठीक है। सर को अपन इधर उधर कर पा रहे हैं, ये आराम से वॉलेंट्री मसल्स होते हैं। इनवॉलेंट्री मसल्स क्या होते हैं, जिसको अपन अपनी मर्जी से नहीं हिला सकते, वो अपने आप ही हिलते हैं। अब जैसे कि खाना खा रहे हैं अपन, खाना खाते वक्त अपनी ज़ुबान जो है ना, अपने आप उन खाने को निगलना लेना हर चीज़ अपने आप करती है। आप इसको वो नहीं कर सकते। जैसे आप कभी रोटी खाते हो तो आपने कभी खुद की मतलब रोटी खाते खाते बीच में ऐसा किया है क्या भाई कि जीभ से अपन निगलेंगे तभी निकलेगा? नहीं ना, वो तो अपने आप चलती रहती है। तो इनवॉलेंट्री मसल्स वो होती है जिस पे अपना कोई कंट्रोल नहीं होता, फंक्शन के हिसाब से अपने आप ही जो मसल्स होती है ना वो अपना काम करती रहती है ना, ठीक है। ऐसी होती है इनवॉलेंट्री मसल्स। तो क्या करता है ये अपना, तो क्या होता है कि जो अपना ये सोडियम है ना, ये सोडियम ऐसी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में मदद करता है जो कि अपने आप होती है, अपना कोई रोल नहीं होता उसको चलाने में ना। दूसरा है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व। ट्रांसमिशन वर्ड का क्या मतलब है? ट्रांसमिशन, ट्रांसफ़र, आपने सुना ट्रांसफ़र, ट्रांसपोर्ट वगैरह, है ना। तो एक जगह से दूसरी जगह आने ले जाने के लिए अपन एक वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे कि अपन एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, बस में जाते हैं, तो उस बसों को क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट बसेस। ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब होता है? एक जगह से दूसरी जगह जाना, है ना। ट्रांसपोर्ट बसेस होती है। ट्रांसफ़र का क्या मतलब होता है कि अपना एक जगह पे ड्यूटी था, मान लो आपके पापा का एक जगह पे ड्यूटी था, वहाँ से दूसरी जगह पे आपके पापा का ड्यूटी लग गया है, तो उसको क्या बोलते हैं कि आपके पापा का ट्रांसफ़र हो गया है। तो ये जो ट्रांस वर्ड होता है ना, ये इसलिए यूज़ किया जाता है जब कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह ले जाई गई हो। अब यहाँ दे रखा है ट्रांसमिशन, क्या दे रखा है? ट्रांसमिशन। मिशन का मतलब तो आप सबको पता होगा, आप सब ने बहुत जगह सुना होगा, आपने बहुत सारे टीवी मूवी वगैरह सब में देखा होगा। मिशंस क्या होता है? मिशंस का क्या मतलब होता है? एक ऐसी चीज़ जो कि नियंत्रित तौर पे अपन प्लान करते हैं कि भाई यहाँ से ऐसे ले जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ना, ये सारे मिशंस होते हैं। तो ट्रांसमिशन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले फिक्स्ड मिशंस को
ट्रांसमिशन कहा जाता है। तो अपने अंदर की नर्व्स क्या होते हैं, नर्व्स ना अपने ब्रेन के सेल्स होती है, जैसे सेल्स के बारे में मैंने आप सबको बता रखा है। तो नर्व्स ना अपने ब्रेन की सेल्स होती है जो कि मदद करती है एक चीज़ को दूसरी जगह ले जाने के लिए। जैसे कि अभी आपको ये पेन उठाना है, ठीक है, ये पेन उठाना है, ठीक है, इस पेन यहाँ पे पड़ा हुआ है, मतलब ज़मीन पे पड़ा हुआ पेन, इस पेन को ऐसे उठाना है। तो एक सिग्नल जो होता है ना, अपना ब्रेन बोलता है अपने टिश्यूज़ को कि भाई तुम लोग जाओ और इस पेन को उठाओ, अपने हाथ को सिग्नल देता है। तो ये जो सिग्नल्स आते हैं ना, ये सिग्नल्स कहाँ से आते हैं, नर्व्स के थ्रू आते हैं। तो ये सोडियम किस चीज़ में मदद करता है, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। नर्व इम्पल्सेस मतलब सिग्नल होता है सिंपल सा, ठीक है। तो सोडियम इस चीज़ में भी मदद करता है। इसके अलावा ये कहाँ मिलता है, कैरेट में मिलता है, कैरेट पता है सबको, गाजर, कॉलीफ्लावर में मिलता है, एग में मिलता है, ठीक है ना। ये 3 चीज़ें हैं जिसमें सबसे ज़्यादा सोडियम पाया जाता है। इट्स शॉर्टेज में कॉज मस्कुलर क्रैम्प्स। क्रैम्प्स का मतलब होता है दर्द होना, वो किसी भी तरीके का हो सकता है। मस्कुलर क्रैम्प्स मतलब आपने आप ऐसे मतलब कभी आपने ठंड में ऑब्जर्व किया होगा, जब भी आप अचानक से उठते हो ना तो अपने पैरों में अचानक से बहुत तेज़ दर्द होने लग जाता है। 2 या 3 मिनट का ही दर्द होता है, लेकिन वो बहुत ज़ोर से दर्द करने लग जाता है ना, पैर के नीचे थाई वगैरह में ना। तो ये सारी चीज़ों को मस्कुलर क्रैम्प बोलते हैं। तो जब ये सब क्यों होता है, जब अपनी बॉडी में सोडियम की कमी होती है। सोडियम कहाँ मिलता है सबसे ज़्यादा, कैरेट्स में, कॉलीफ्लावर में और एग्स में, और अपने नमक में भी बहुत सारा सोडियम होता है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस calcium and phosphorus, they are essential for healthy bones and teeth. The main sources of calcium and phosphorus include grains, dairy foods, nuts, meat, etc. कैल्शियम का मैंने आप सबको पहले ही स्टार्टिंग में समझाते हुए बताया था, ये कैल्शियम जो होता है ना, ये अपनी बोन्स को और दांतों को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करता है ना। अपने दांतों, जो भी अपनी बोन्स होती है ना, इन सबको और दांतों को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करता है कौन, कैल्शियम और फॉस्फोरस, ठीक है। कहाँ पाया जाता है कैल्शियम और फॉस्फोरस सबसे ज़्यादा, ग्रेन्स में, डेयरी फूड्स में, दूध वगैरह में, दही वगैरह में, नट्स में, ठीक है, और मीट वगैरह में, है ना। सबसे ज़्यादा कैल्शियम और फॉस्फोरस, तो ये खाना चाहिए ताकि अपनी हड्डी और टीथ स्ट्रॉन्ग बने रहे। डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस मे लीड टू सॉफ्ट बोन्स कॉजिंग रिकेट्स एंड पुअर स्केलेटल ग्रोथ। कैल्शियम और फॉस्फोरस की कमी से आप खुद सोचो, अगर कैल्शियम कम हो जाएगा तो अपनी बोन्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, अपनी बोन्स बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाएगी, जिसकी वजह से अपन चल फिर नहीं पाएंगे, अपन को बहुत ज़्यादा दर्द वर्द होने लग जाएगा। इसके अलावा क्या हो जाता है, रिकेट्स नाम की एक बीमारी हो जाती है। समझ रहे तो सब समझ लेते एक साथ। रिकेट्स क्या होता है, सॉरी, हाँ, रिकेट्स नाम की बीमारी हो जाती है, ठीक है। हाँ, इस रिकेट में क्या होता है कि जो अपनी बोन्स होती है ना, ये बोन्स में अपने हर मूवमेंट पे, जैसे कि आप उठ रहे हो, बैठ रहे हो, हर चीज़ में आपकी बॉडी के अंदर बहुत दर्द होगा। क्यों, क्योंकि अपनी जो बोन्स है ना वो बहुत ही वीक हो चुकी है, और जब भी अपन हिलेंगे डुलेंगे कुछ भी करेंगे तो वो बोन्स अपने आप टूटती रहेगी, थोड़ी थोड़ी ऐसे घिस घिस के टूटती रहेगी। तो उसे क्या बोलते हैं, रिकेट्स बोलते हैं। और पुअर स्केलेटल ग्रोथ, स्केलेटल का मतलब सबको पता होगा, कंकाल को स्केलेटल बोलते हैं ना, तो वो अपना पुअर हो जाएगा। पुअर मतलब बहुत ही लूज हो जाएगा, बहुत वीक हो जाएगा, जल्दी से टूट जाएगा। एक बार भी आप गिरोगे तो आपकी हड्डियाँ वड्डियाँ जल्दी टूटने के चांसेस है ना। तो कैल्शियम खाते रहोगे तो सहने की शक्ति ज़्यादा आ जाती है। इसके बाद अपने पास तीसरा है आयरन, ठीक है। इसको आयरन बोलते हैं, वो गलत होता है, इसको आयरन बोलते हैं ना सही में। आयरन इज इम्पॉर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन मैंने आपको समझाया था कि ब्लड को सबसे ज़्यादा, मतलब ब्लड कौन बनाता है, हीमोग्लोबिन बनाता है। तो आयरन किसके लिए होता है, हीमोग्लोबिन, मतलब ब्लड के अंदर, ब्लड अल्टीमेटली ये समझ लो कि ब्लड की कमी होती है तो बॉडी को आयरन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। द सब्सटेंस इन रेड ब्लड सेल्स एंड दैट कैरीज ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन वगैरह को एक जगह से कौन दूसरी जगह को ले जाता है, अपनी ब्लड्स ले जाते हैं, है ना। तो अगर जितना ज़्यादा ब्लड होगा अपनी बॉडी में, उतना ज़्यादा अपन ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जा पाएंगे और अपने को सांसों की कोई सी भी दिक्कत नहीं होगी। द बेस्ट सोर्स ऑफ आयरन आर लिवर, किडनी, होल सीरियल्स, फिश, नट्स, डेट्स, स्पिनच एटसेट्रा। सबसे बेस्ट सोर्स क्या है, लिवर, किडनी, मतलब जो भी मीट होता है ना उनके अंदर, जो भी चिकन्स वगैरह अपन खाते हैं ना उसके अंदर लिवर जो होता है, लिवर चिकन के, फिशेस के लिवर के अंदर, किडनी के अंदर, है ना। सीरियल्स तो सब जानते ही है,
सीरियल्स के अंदर, फिश के अंदर, नट्स और डेट्स। डेट्स का मतलब होता है खजूर, खजूर जो खाता है ना उसको डेट्स बोलते हैं। स्पिनाच का मतलब होता है अपना पालक। इन सब के अंदर क्या होता है, सबसे ज़्यादा आयरन होता है। इट्स शॉर्टेज में कॉज एनीमिया। एनीमिया, एनीमिया क्या होता है? एनीमिया नाम की बीमारी का मतलब होता है ब्लड की कमी। बॉडी के अंदर ब्लड की कमी को क्या बोलते हैं? एनीमिया। ठीक है, एनीमिया बोलते हैं इसको। ठीक है, एनीमिया क्या होता है? डिक्रीज इन ब्लड, ब्लड का डिक्रीज हो जाना, ब्लड की कमी हो जाना, इसकी वजह से होता है एनीमिया। और एनीमिया होना मतलब ब्लड की कमी हो गई तो आपके अंदर बहुत सारे नुकसान हो जाएंगे। जैसे अपने अंदर ऑक्सीजन ढंग से नहीं पहुंच पाएगा, ब्लड कम हो जाएगा तो अपनी बॉडी के अंदर ना, देखो ब्लड क्या करता है अपनी बॉडी के अंदर, जैसे अपन कहीं गिरने विरने वाले होता है ना, सबसे पहले अपनी बॉडी से ब्लड बाहर आता है। वो क्यों आता है? ताकि जो अपने अंदर न्यूट्रिएंट्स वगैरह है ना वो फ्लो ना हो जाए। ब्लड अपने आप से रोक लेता है, वहाँ के क्लोटिंग कर लेता है, अपने ऊपर एक परत बना देता है जिसकी वजह से अपने न्यूट्रिएंट्स वगैरह बाहर नहीं आता ना। तो एनीमिया में क्या होगा कि आप बहुत वीक हो जाओगे, अपने अंदर सांस लेने में दिक्कतें आएगी, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है एनीमिया के अंदर। ठीक है, आगे समझते हैं। अपने पास है आयोडीन। आयोडीन, आयोडीन in our body, iodine mainly exists in the thyroid gland and helps in the formation of thyroid hormones. आयोडीन सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है अपनी बॉडी के अंदर? यहाँ पे ना एक ग्लैंड, जैसे ग्लैंड का क्या मतलब होता है? जैसे ऑर्गन होता है ना, ऑर्गन को चलाने वाली चीज़ें होती है ग्लैंड्स। तो यहाँ पे एक छोटा सा ग्लैंड होता है जिसको बोलते हैं थायरॉयड ग्लैंड। तो थायरॉयड क्या करता है? अपनी बॉडी में आयोडीन को रिलीज़ करता है ताकि बहुत सारी बीमारियों से बचने के लिए। Iodine occurs in drinking water, iodized table salt, onion and fish. आयोडीन ना सबसे ज़्यादा अपना नॉर्मल जो पानी पीता है ना उसके अंदर बहुत सारा आयोडीन होता है। आयोडाइज्ड टेबल सॉल्ट, अगर आप मतलब कि घर पे आपने देखना कि आप जो वो ख़रीद के लाते हो ना, नमक वगैरह पैकेट ख़रीद के लाते हो ना, तो दुकानदार से बोलना कि हमें आयोडाइज्ड वाला नमक दे जिसके अंदर आयोडीन प्रेजेंट। ठीक है, आप मतलब आपके घर में अभी जो भी नमक का पैकेट होगा ना उसके ऊपर शायद अगर अच्छा वाला है, महंगा वाला है, तो उस पर लिखा होगा आयोडाइज्ड सॉल्ट, है ना, क्योंकि उसके अंदर आयोडीन होता है। इट्स शॉर्टेज इन योर बॉडी में कॉज गॉइटर एंड क्रिएटिनिज्म। गॉइटर और क्रिएटिनिज्म ना एक थायराइड की बीमारी है। गॉइटर के अंदर क्या होता है? अपना ये जो थायराइड ग्लैंड होता है ना, इसके अंदर आयोडीन की कमी पड़ जाती है। जैसे कमी पड़ेगी तो थायराइड ग्लैंड उसको बनाने के लिए और भी ज़्यादा कोशिश करेगा। अभी मान लो आपके एग्ज़ाम के अंदर नंबर कम आ रहे हैं, है ना, नंबर कम आ रहे तो आप ज़्यादा कोशिश करोगे ना कि भाई नंबर बढ़ जाए, नंबर बढ़ जाए, तो अपना और भी ज़्यादा दम लगाओगे ना। तो थायराइड भी यही करता है। थायराइड को जब पता पड़ता है अपनी बॉडी में आयोडीन कम है तो वो लगातार आयोडीन को बनाने के लिए अपना फंक्शन करता रहता है और एक बहुत बड़ा सा अपना जो थायराइड ग्लैंड है ना अपने आप बहुत बड़ा हो जाता है। और यहाँ पे ये जैसे ये दिख रहा है ये फोटो के अंदर, ये अपना ये गला इतना बड़ा सूज जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? गॉइटर बोलते हैं ना। आगे पढ़ते हैं। बिसाइड्स द अबाउ सब्सटेंसेस आवर बॉडी नीड्स वाटर एंड रफेज। इन सब के अलावा अपनी बॉडी को वाटर और रफेज की बहुत ज़रूरत होती है। वाटर सब जानते हो कि बिना वाटर के अपने जीवन सर्वाइव करना बहुत मुश्किल पड़ता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, इन सब के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? वाटर होता है। ठीक है, वाटर के बारे में समझते थोड़ा बहुत। वाटर कैरीज न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, डिजीज फाइटिंग ब्लड सेल्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स टू एंड फ्रॉम our body organs through the blood stream. Water also helps in our body to stay at the right temperature of 37 डिग्री सेल्सियस। वाटर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है? सबसे इंपॉर्टेंट होता है न्यूट्रिएंट्स। अपन जो भी न्यूट्रिएंट्स खा रहे होते हैं ना वो अपने ब्लड के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है ना। क्या होता है? और सबसे पहली चीज़ होती है उसके अंदर बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, एक जगह से दूसरी लगा जा मतलब बहुत सारे फंक्शन करने के लिए हार्मोन्स की ज़रूरत होती है। तो जो हार्मोन्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह पानी से फ्लो करते हैं। तीसरा होता है डिजीज़ फाइटिंग ब्लड सेल्स। डिजीज़ से फाइट करने के लिए सेल्स होती है, मैंने आपको बताया था एंटीबॉडीज़ के बारे में। एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं? अपनी बॉडी के अंदर के सोल्जर्स होते हैं जो कि अपनी बीमारी, जो भी बीमारी फैलाने वाली चीज़ें बाहर से आती है उसको मारने के काम करती है। तो वाटर के अंदर ये घूमते ताकि एक जगह से दूसरी जगह आराम से फैल सके। वेस्ट प्रोडक्ट्स टू एंड फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन्स थ्रू द ब्लड स्ट्रीम। वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है, यूरिन वगैरह आप जानते हो ना, जो सुसु वगैरह करते हैं अपन, है ना, वो क्या होता है? अपनी बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल होता है ना वो पानी के साथ में निकल जाए। पानी के साथ नहीं निकलेगा तो वहाँ पे
बहुत बड़ा ऐसा भारी भारी सा हो जाएगा। अगर पानी नहीं होगा, गीलापन नहीं होगा, तो फिर अपन उसको डायरेक्ट यूरिनेट नहीं कर पाएंगे। और सुसु करेंगे ना तो ऐसे बड़े बड़े पत्थर वत्थर बीच में आएंगे। तो पानी क्या करता है, उसको आराम से ऐसे पानी की तरह बहा के ले जाता है, कहीं अटकता नहीं है उसकी वजह से। क्या चीज़, वेस्ट प्रोडक्ट, जो भी बॉडी के अंदर वेस्ट है। वाटर ऑल्सो हेल्प्स इन आवर बॉडी टू स्टे एट द राइट टेम्परेचर ऑफ 37 डिग्री सेल्सियस। वाटर क्या, जैसे मान लो बहुत गर्मी पड़ती है ना, जितनी ज़्यादा गर्मी होती है उतना ज़्यादा अपन पानी पीते हैं, है ना। समर्स में सबसे ज़्यादा अपन पानी पीते हैं एज़ कम्पेयर टू विंटर्स, है ना। तो क्यों होता है ये, अपने पानी जो है ना अपनी बॉडी में जाके अपने टेम्परेचर को कम करता है और मेंटेन करता है किस पे, 37 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन करता है, जिसकी वजह से अपनी बॉडी ढंग से काम कर सके। ठीक है, समझ गए। ये था अपना मिनरल्स का पूरा टॉपिक। इसके आगे है अपने पास में डेफिशिएंसी वगैरह ना, डेफिशिएंसी वगैरह ही है। क्या है, इसके बाद आएगा अपने पास में बैलेंस डाइट, रफेजेस के बारे में पढ़ेंगे। बैलेंस डाइट क्या होती है ये सब पढ़ेंगे अपन कल के लेक्चर में। फिर डेफिशिएंसी 3 पेज का और चैप्टर बाकी है, अपन 3 से 4 लेक्चर में ये वाला चैप्टर ख़त्म कर देंगे ना। तो इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं अपन, यहीं पे एंड करते हैं, कल के दिन मिलते हैं। सो टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।